नमस्कार दोस्तों। अभी तक की क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, इन सब का डेरिवेशन हमने किया था। आज हम देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण मीन्स टॉर्क ऑन a dipole in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइन होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है और डायरेक्शन भी सबकी सेम होती है। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है किसी थीटा एंगल पर, और ये रहा। यहाँ पर ये इसका चार्ज प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये डाइपोल लेंथ टोटल 2a है, यहां से यहां तक। अब डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था पी वेक्टर ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इस डाइपोल के जो चार्ज हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, उन पर फोर्स कितना लगता है। तो प्लस क्यू पर जो फोर्स लगता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई, क्योंकि प्लस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और इस फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। इसी प्रकार हम माइनस क्यू पर देखते हैं, तो माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई होगा। यहां पर माइनस का साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगता है। तो टोटल फोर्स ऑन डाइपोल, द्विध्रुव पर कुल बल कितना लग रहा है, एफ टोटल तो क्यू ई प्लस ये माइनस के ऊपर जो फोर्स है वो माइनस क्यू ई है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। टोटल हमारे पास 0 आ जाएगा। अब डाइपोल के ऊपर टोटल फोर्स अगर 0 है तो ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यहां की यहां रहेगा। ये मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। थस डाइपोल डज नॉट मूव, क्योंकि एफ नेट या एफ टोटल इज इक्वल टू 0 है। अब हम यहां पर देखते हैं कि टोटल फोर्स तो 0 है, तो डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं करेगा, बट ये जो फोर्स लग रहे हैं ये इस लाइन में लग रहा है और ये इस लाइन में लग रहा है। इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये देखिए, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है इन दोनों के बीच की। इन जो दोनों फोर्स हैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। सपोज ये पॉइंट सी है, तो ये हमारे पास AC परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाती है। अब ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग होने के कारण ये क्या करते हैं, ये वाला फोर्स तो इसको इधर खींचता है, ये वाला इधर खींचता है। इसके कारण क्या होता है, ये डाइपोल यहां से ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा
ये डायपोल को ऐसे घुमा देगा, दोनों बल मिलकर, मीन्स इन दोनों बलों के कारण डायपोल पर एक टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है। उस बल आघूर्ण की वैल्यू कितनी होती है वो हम फाइंड करते हैं। तो टॉर्क या बल आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, किसी भी एक चार्ज पर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन लेते हैं यहाँ पे। तो टॉर्क को अपन टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स हमारा किसी भी एक चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड अपन देखेंगे क्यू ई, तो यहां पर भी क्यू ई माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, इसलिए यहां पर क्यू ई फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ए सी है। अब ये ए सी हम डायग्राम से फाइंड करते हैं। देखिए इस ट्राइंगल एबीसी में हम देखें तो ये डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा था। तो इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा यूज करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है ए सी, और हाइपोटेनस हमारे पास ए बी है, और ए बी हमारे पास 2a के इक्वल है, डायपोल लेंथ के इक्वल है। तो फाइनली ए सी अपॉन 2a हम इसको लिख देंगे। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2a इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू हमारे पास 2a साइन थीटा आ जाता है। ये ए सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो टो इज इक्वल टू हमारे पास क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा आ जाता है। अब इस 2a को q के साथ में अपन रख लेते हैं, 2aq, और ये e साइन थीटा हमने अलग से। अब 2aq जो होता है ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट। इसलिए अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो टो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पीई साइन थीटा। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में को डायपोल रखा होता है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले को हम वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करें तो टो वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर जब भी साइन होता है तो यहां पे इनके इनके बीच में क्रॉस आ जाता है। अगर यहां कोस थीटा होता तो यहां डॉट आ जाता। तो यहां पे ये साइन है तो यहां हम लिख देंगे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब हम इस टॉर्क की यूनिट देखते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले से साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। तो इन दोनों की जो यूनिट होगी वही हमारी टॉर्क की यूनिट आ जाएगी। तो यूनिट हम देखें तो यहां पे हमारे पास टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो पी की यूनिट हमारे पास में है कूलाम इनटू मीटर, ई की जो यूनिट होती है वो न्यूटन अपॉन कूलाम होती है, क्योंकि ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू मैंने अभी बताया था आपको, एफ अपॉन क्यू, तो ये न्यूटन अपॉन कूलाम हो जाएगा। इसलिए कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो टॉर्क की जो यूनिट है वो हमारे पास आ जाती है न्यूटन इनटू मीटर। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। वी में समीकरण वो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन फोर्स का है तो फोर्स की m1 l1 t-2, m मीटर है, ये लेंथ की यूनिट होती है तो यहाँ पे l1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है m1 l2 t-2।
ये इसकी यूनिट हो गई, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब हम इस टॉर्क की डायरेक्शन और देखते हैं। डायरेक्शन के लिए देखिए, हमारा जो P है उसकी डायरेक्शन इधर है, तो P की डायरेक्शन इधर हो गई, E की डायरेक्शन इधर है, और ये दोनों थीटा एंगल पे है। तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अपन राइट हैंड रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि पी की डायरेक्शन में हमारे राइट हैंड की जो उंगलियां हैं उनको रखते हैं, और बाद में क्या है ई, तो ई की तरफ अपन मोड़ते हैं तो अंगूठा हमारा नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ को हम इस पेज में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऊपर की तरफ होता अंगूठा हमारा ऐसे होता तो अपन इसको ऊपर रिप्रेजेंट करते। तो टो की डायरेक्शन जो है वो पी क्रॉस ई हो गई, और नीचे की तरफ हो गई, वैल्यू है ये। तो अब हमने फॉर्मूला देख लिया, डायमेंशन फॉर्मूला देख लिया, डायरेक्शन, ये सब हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं इसके स्पेशल केस। स्पेशल केस में स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या है? फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 हो तो टॉर्क कितना होगा? पीई साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट टॉर्क 0 आ जाता है हमारे पास। ये जो स्टेट है इसकी डाइपोल की, वो स्टेबल स्टेट होती है। ये क्या है? स्टेबल स्टेट। सेकंड केस हम लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टो इज इक्वल टू हमारे पास पीई साइन 180 आ जाता है। तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो टोटल टॉर्क यहां पर भी 0 हो जाएगा। अब यहां पे भी टॉर्क 0 है, यहां पे भी टॉर्क 0 है, बट ये वाली जो स्टेट है वो अनस्टेबल स्टेट कहलाती है। उसका रीजन ये है कि इस स्टेज में अगर ई की डायरेक्शन इधर है और हमारा डाइपोल भी इधर रखा है, यहां प्लस यहां माइनस, तो पी की डायरेक्शन भी ये हो गई। तो अगर ये ऐसे रखा है तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर इसको थोड़ा बहुत अपन यहां से इधर उधर हिला देते हैं तो वापस इसी स्टेज में आ जाता है, मतलब इसी डायरेक्शन में रहेगा ये। लेकिन अगर यहां स्थिति, सपोज ई की डायरेक्शन हमारी इधर है और यहां प्लस रखा है और यहां माइनस रखा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री होगी। अब अगर ये जरा सा भी यहां से हिल गया, यहां से जरा से हिल गया, तो ये घूम के और वापस इधर आ जाता है, इसलिए ये अनस्टेबल स्टेट कहलाती है। अब लास्ट केस देखते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टो इज इक्वल टू पी इज साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां हमारे पास पीई, अगर डाइपोल मैक्सिमम टॉर्क है, डाइपोल थीटा इज इक्वल टू 90 पे रखा होता है तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, ये ई है। और अगर हमारा यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस 90 डिग्री पे अगर है ये, तो ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और ये इधर घूम के आ जाएगा ई की डायरेक्शन में। इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल पर टोटल फोर्स और टोटल टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। धन्यवाद।